बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी स्पेसिफ़िकली डिस्कस करते हैं एक तो जो सिनेरियो डेवलप हुआ है बाई इलेक्शन रिज़ल्ट के बाद, और उसका जो इम्पेक्ट पड़ा है उसकी क्या रीज़न है, और फर्दर जो सा इसमें हमारी स्ट्रेटजी स्पेसिफ़िकली बीइंग एन इन्वेस्टर इन PSX वो क्या होनी चाहिए, और इस क्राइसिस में से हमने अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करना है रादर के हम पैनिक में आके कोई गलत डिसीजन लें। तो वो चीज़ें डिस्कस करते हैं कि मार्केट के हवाले से क्या रीज़न है और क्यों मार्केट ने इतना ज़्यादा प्रेशर लिया, और आगे फर्दर मज़ीद कितना प्रेशर मार्केट ले सकती है, और उस पूरे सिनेरियो में हमारी स्ट्रेटजी जो सी है वो क्या होनी चाहिए। स्पेसिफ़िकली कुछ स्टॉक्स जिनमें रैली स्टार्ट हो चुकी थी, और अगर ये सिनेरियो डेवलप ना होता तो वो शायद आज अपर कैप होते, तो वो एक आप उसको आप समझ लें अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस कंसिडर करें कि वो शायद आपको दोबारा मौका दे रहे हैं कि आप इस क्राइसिस की वजह से उसमें एंट्री ले सकते हैं। बट उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि क्या हमने करंट रेट पे एंट्री लेनी है या डिप पे एंट्री लेनी है, और या एवरेज करना है, और उसमें फ़र्दर हमने किस तरह ट्रेड करना है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्केट के हवाले से देखें, असल इशू जो सा है वो ये नहीं है कि नून लीग जीती या PTI जीती तो इसकी वजह से मार्केट पे इम्पेक्ट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो एक फ़ियर था कि शायद काफ़ी वायलेंस हो सकता है इन इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आए उसके ऊपर अगर ना माना जाए और किसी किस्म का तसादम हो तो वो एक पॉलिटिकल जो सा है इशू बन सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अगर आप देखें इलेक्शन ओवरऑल काफ़ी पीसफुली हो गए। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन का जब रिज़ल्ट आया तो जो जीते थे उन्होंने सेलिब्रेट किया, और जिन्होंने लूज़ किया उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। बट प्रॉब्लम इस पूरे सिनेरियो में ये हुई क्योंकि इतना वन साइडेड रिज़ल्ट आया, और वन साइडेड रिज़ल्ट क्योंकि PTI के हक़ में आया, तो उस पूरे सिनेरियो की वजह से अब ये हो चुका कि जो गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी थी वो स्टेक पे आ गई है। और यही सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है कि अब चीज़ें जब कि इकोनॉमिक साइड पे थोड़ा सा काम डाउन हुई, आपने देखा पीक आउट होकर थोड़ी सी बेहतरी की तरफ अब लगा कि IMF की डील भी क्लोज़ हो गई है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, हमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिला, और इंटरेस्ट रेट भी आपको पता है ऑल टाइम हाई 15% पे जा चुका है, और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि वो भी शायद बेहतरी की तरफ जाए। तो पॉलिटिकल साइड पे था कि ये गवर्नमेंट अब एक स्मूथली जो सा ट्रांजिशन हो आगे जाकर, या अपने टाइम पे। लेकिन अब ये जो PTI ने विन कर लिया है, अब इसमें देखें ये तो कंफर्म है कि पंजाब गवर्नमेंट अब 22 को इलेक्शन है, उससे पहले ये भी फियर है कि क्या उससे पहले असम्बलियाँ तो नहीं तोड़ दी जाती, या वो इलेक्शन में जाके जब परवेज़ लाई आते हैं अगर, तो वो तो नहीं असम्बलियाँ तोड़ देंगे या वो कंटिन्यू करेंगे। प्लस क्योंकि यहाँ से अब पोजीशन वीक हो गई है, तो क्या वफाक में शहबाज शरीफ जो है वो कंटिन्यू करेंगे या कहीं किसी लेवल पे जाके असम्बलियाँ तो नहीं तोड़ देंगे। तो देखें ये तमाम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। अगर असम्बलियाँ टूट भी जाती हैं तो उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, वो चीज़ें फिर बेहतरी से चल जाएंगी। लेकिन जब तक ये चीज़ें किसी साइड पे प्रॉपरली जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं जाती, तब तक डेफिनेटली अनसर्टेनिटी है कि किसी को नहीं आइडिया कि आने वाले एक आध दिन 3-4 दिन में क्या हो सकता है। तो जब तक ये इस तरह का सिनेरियो रहता है तो आपको पता है कि फिर वो एक अनसर्टेनिटी की कंडीशन मार्केट में डेफिनेटली वॉलेटिलिटी का बायस बनती है, जो कि पिछले तकरीबन काफ़ी अरसे से आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में किसी ना किसी एंगल की वजह से, आइदर वो पॉलिटिकल साइड हो या इकोनॉमिक साइड हो, तो वो सिचुएशन तो है। अच्छा, उस पूरी सिचुएशन में अगर आप ये भी देखें कि 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको बचाती भी हैं, और पूरे क्राइसिस में अच्छा गेन भी माशाल्लाह हमने किया, और बहुत से दोस्तों ने किया होगा जिन्होंने इंटेलिजेंटली इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया, रादर के वो पैनिक में आकर कोई गलत डिसीजन लें, और बिल्कुल लो साइड पे जहाँ पे एक्चुअली बाइंग बनती है या एवरेज करना बनता है वहाँ पे पैनिक में आके सेल करके निकल जाए, और पता चले 2 दिन बाद मार्केट ने रिकवरी दी है और वही स्टॉक जो है वो 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा प्लीज़ नहीं करना, और इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझें उन स्टॉक के लिए स्पेसिफ़िकली जो कि रैली बनाना स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। लेकिन ये एक ऐसा न्यूज़ आई, ऐसा एक सिनेरियो डेवलप हुआ जिसकी वजह से आज मार्केट 700 पॉइंट से ज़्यादा नेगेटिव चली गई, और वो भी नेगेटिव क्लोजिंग में आ गए। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली कि उनका जो एक रिदम बना था, उनकी जो एक रैली बनी थी, वो क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर आया तो वो फिर नीचे आए, तो वो दोबारा से मेरा ख्याल है कि एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं
जहाँ पर आप जिनसे मिस हो गया वो उसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन किस तरह एंट्री लेनी चाहिए, क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उनमें। तो उसमें देखें मार्केट के हवाले से तो कल के लिए भी जब तक कि अब ये न्यूज़ आएंगी मुतवातर कि क्या हो रहा है पंजाब साइड पे, पीएम क्या डिसाइड कर रहे हैं, पीटीआई क्या डिसाइड कर रही है, ये तमाम न्यूज़ जो सी हैं जिस तरह आया करेंगी उस तरह का एक इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा। बट जो एक मेजर इम्पैक्ट मार्केट ने लेना था वो आज लिया। अब अगर खुदा न खास्ता जिस दिन अगर कोई असम्बलियाँ टूटती हैं, इस तरह का कोई न्यूज़ आएगी तो देन मार्केट एक प्रेशर लेगी और अल्टीमेटली फिर जब कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी तो फिर वो चीज़ें जो सा उस तरफ जाएंगी। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में आईएमएफ की तरफ से थोड़ी सी एक पॉजिटिव न्यूज़ ये आई है कि जो एक परसेप्शन यहाँ पे थोड़ा सा डेवलप था कि शायद जो सा आईएमएफ इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जो सा अपनी डील क्लोज़ नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। उनकी तरफ से आई थिंक ये एक क्लैरिफिकेशन आई है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट के साथ भी डील क्लोज करते हैं, बिकॉज इट्स बिटवीन कंट्री एंड आईएमएफ, नॉट अ स्पेसिफिक पार्टी और स्पेसिफिक गवर्नमेंट। तो एनीवेज अब हमारा जो स्ट्रेटजी जो सी है वो ये होनी चाहिए कि हमने कुछ स्टॉक्स को फोकस करना है, पैनिक में आके अपनी चीज़ों को सेल बिल्कुल नहीं करना। स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन पूरे सिनेरियो में आप देखें तो स्टॉप लॉस जो सा होता है वो हमेशा आपको सेव कर जाता है अगर आप टाइमली प्रॉफिट टेकिंग ना भी करें तो इसलिए स्टॉप लॉस की हमेशा इंपॉर्टेंस पीएसएक्स में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रहती है, स्पेसिफिकली जब वॉलेटिलिटी रहे। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम थोड़ा सा फोकस कर लें, जो इस क्राइसिस की वजह से या इस जो एक प्रेशर है उसकी वजह से हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं दोबारा कि उनमें हम थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाए मिचेल्स को हमने तो देखें टारगेट किया था जब ये 75 से नीचे था, 72 के आसपास आपको याद होगा, और फिर इसमें रैली बनी, फिर इसने जब दोबारा ये 80 से नीचे आया तो दोबारा इसमें एंट्री का कहा और उसके बाद माशाल्लाह इसने बड़ा अच्छा गेन दिया और इसका स्टॉप लॉस भी हमने जो सा वो डिस्कस कर लिया था। तो अगर जिन्होंने तो प्रॉफिट टेकिंग कर ली है माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा, या स्टॉप लॉस जिनका हिट हो गया है उन्होंने भी अच्छे प्रॉफिट्स में एग्ज़िट लिया। अब जो सिनेरियो डेवलप हुआ है अगर आज देखें आप तो इसके बाद अगर ये कल आपको दोबारा 110 से नीचे मिलता है, या आप कह लें कि अगर मार्केट सुबह ओपनिंग लेती है और ये आपको 3-4% जो सा नीचे मिलता है तो वहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और उसमें सिनेरियो ये है कि उम्मीद है कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी रिकवरी देती है तो ये वहाँ से बाउंस बैक करके दोबारा एक रैली बना सकता है, क्योंकि इसमें अभी भी पोटेंशियल है। टारगेट इसका जो हमने रखा था वो यही था कि विद स्टॉप लॉस हम इसको कैरी करेंगे और आगे जाके ये फर्दर जो है मज़ीद हमें गेंद दे के जाएगा। स्टॉप लॉस इसलिए ज़रूरी था कि इसी तरह की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में ताकि आप पॉजिटिव साइड पे अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्ज़िट लें और डिप पे दोबारा बाय बैक करें तो भी आप एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। तो मिचेल्स को आप कंसिडर कर सकते हैं कल के लिए, बट ऑन डिप ओनली। अगर ये हाई साइड पे ओपन होता है तो हाई साइड पे वोलेटाइल मार्केट में कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री ना लें क्योंकि थोड़ा सा रिस्क होता है। उसके बाद आ जाएं जी बर्जर अगर आप देखें तो आज इसने नेगेटिव मार्केट में अपर कैप भी किया और फिर पॉजिटिव साइड पे काफ़ी हद तक सस्टेन किया और आई थिंक चंद स्टॉक्स में है जिन्होंने आज अच्छे स्टॉक्स में जिन्होंने आज मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो बर्जर में क्योंकि अभी रिसेंटली रैली स्टार्ट हुई थी और अगर आज ये मार्केट थोड़ा सा भी बेहतर परफॉर्म करती तो बर्जर डेफिनेटली जो सा आज कैप की तरफ होता। तो इसको भी हमने टारगेट किया था तकरीबन 72 के आसपास माशाल्लाह, और अगर आप देखें तो जो इसका आज हाई लगा था वो 87 था। तो जिन दोस्तों ने तो वहाँ पर अगर प्रॉफिट टेकिंग किया है तो बहुत अच्छा किया है, अब वो डिप पे दोबारा बाय कर सकते हैं। जिनसे ये मिस हो गया था और आज वो बाय करना चाहते थे, कर लिया है तो होल्ड करें, नहीं किया और करना चाहते हैं तो कल के लिए ये है स्ट्रेटजी कि अगर ये कल सेम अगर आपको डिप पे मिले 80 के आसपास तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। हाई साइड पे अगेन इस वॉलेटिलिटी में ख़ास तौर पे जब तक ये पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो स्टेबलाइज नहीं होता तो हाई साइड पे आपने एंट्री नहीं लेनी क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन रहेगी और वॉलेटिलिटी रहेगी। तो बर्जर को अगेन अगर आपको किसी तरह 80 के आसपास या 80 से नीचे मिले तो वेरी गुड, अगर 80 के आसपास में मिले तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। बस इसका तरीकाकार ये है कि आप सुबह मार्केट ओपनिंग पे ही 80 पे इसकी जो सी बाय लगा दें तो सम टाइम एक डिप में आपको वो चीज़ मिल जाती है और उसके बाद इमीडिएटली सम टाइम आपको एक बाउंस बैक में एक अच्छा
प्रॉफिट जो है विद इन नो टाइम वो मिल जाता है। उसके बाद आ जाएं जी TPLP। TPLP हाई वॉल्यूम स्टॉक है, दो के आपको पता है, मिचल्स, बर्जर, ये थोड़े साइड आइटम है। TPLP में हमेशा अगर आपको याद हो तो अच्छी स्विंग ट्रेड मिली है, और इसकी एंट्री हमने हमेशा 18 से नीचे ली थी, और जैसे ये 20 क्रॉस करता था तो मैंने हमेशा बताया है कि 20 पे स्टॉप लॉस रखें और 22 के आसपास प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप एक कम से कम प्रॉफिट में आप पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट ले लेते हैं। तो अगेन इसकी स्ट्रेटजी हमेशा ये 2-3 दफ़ा हम क्योंकि कर चुके हैं, और अब भी देखें दोबारा अगर आपको ये कल डिप पे मिलता है तो ये फिर वही रेंज आ रही है जहाँ से ये हमेशा जो है वो बाउंस बैक करता है। और आप इसमें जो है कल भी अगर आप देखें तो अगर ये आपको तकरीबन 19 से नीचे और 18 के आसपास जितना मिले उतना बेहतर है, तो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। फॉर द सेफ़र साइड अगर आप पार्शल जो सी है वो एंट्री 19 से नीचे कल ले लें किसी भी रेट पर, और उसके बाद बाकी आप जो सी है बायस की वो 18 के आसपास लगा दें, तो वो एक फर्दर जो है वो सिक्योर ट्रेड हो जाएगी। तो उम्मीद है कि यहाँ से फिर दोबारा ये बाउंस बैक करेगा, और जैसे ही ये 20 क्रॉस करके ऊपर जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, या फिर वही 20 को स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लें। तो एक छोटी जो है ट्रेड में फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको कम से कम ये स्टॉक जो है वो 2-3 रुपये का गेन दे जाता है। उसके बाद है जी फाइनल नेटसोल अगेन आप सबको पता है, जो दोस्त मेरे साथ हैं, कि इसको हमने जब ये 90 बिलो था तो वहाँ टारगेट किया था, और इसमें हमने प्रॉफिट टेकिंग भी की पार्शल, क्योंकि 2-3 दफ़ा 100 क्रॉस करके 104 107 को भी इवन टच करके वापस आया। तो पोटेंशियल बहुत है। असल टारगेट इसका हमने जून क्लोजिंग के बाद रखा हुआ है, जिसमें ये इंशाल्लाह ताला 130 क्रॉस भी करेगा। बट अगेन ये जो प्रेजेंट सिनेरियो दोबारा बना है, पॉलिटिकल साइड पे अब अनसर्टेनिटी और फिर वॉलेटिलिटी मार्केट में भी रहेगी, तो इसमें अगेन देखें ये भी काफ़ी देर इसने सस्टेन किया 100 से ऊपर चंद दिनों में, लेकिन आज ये अल्टीमेटली डिप पे आ गया। तो अगेन नेटसोल भी जिनसे मिस हो गया था, या जिन्होंने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर ली है और वो इसको डिप पे बाय करना चाहते हैं, तो ये इस वक्त जो है 95.75 पे क्लोजिंग दी है, और कल अगर ये आपको 92-93 के आसपास मिले तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, और उम्मीद है कि ये भी वहाँ से इंशाल्लाह ताला दोबारा बाउंस बैक करेगा। अल्टीमेटली इसने 100 इन इमीडिएट रैली जो है वो क्रॉस करेगा, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सस्टेन करेगी तो फिर ये फर्दर आपको एक अच्छी रैली दे जाएगा। तो ये जो आपको 4 स्टॉक डिस्कस किए हैं, इसके अलावा कोई और स्टॉक्स जिनमें आप भी ट्रेड कर रहे हैं और आपको उनकी मूवमेंट पता है कि उनमें एक अच्छी मूवमेंट बनना स्टार्ट हो गई है, या उनके रिज़ल्ट आ रहे हैं आगे, और अच्छी एक रैली एक्सपेक्टेड है, तो उनको आप फोकस करें और इन क्राइसिस में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो हम गेन कर सकते हैं। और कोई भी क्राइसिस जो है ऐसा नहीं होता कि जो कि ना ख़त्म होने वाला हो, तो ये क्राइसिस अपॉर्चुनिटी होते हैं इन्वेस्टर के लिए। बस उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है, राइट टाइम पे एंट्री, और एट द सेम टाइम राइट टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग या स्टॉप लॉस, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर देख लेते हैं कि मार्केट की क्या क्लोजिंग है, ये क्या न्यूज़ आ रही है, क्या स्नैरियो पॉलिटिकल साइड पर डेवलप हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो सा है वो हम अपनी स्ट्रेटजी को फर्दर डिस्कस कर लेंगे, और कुछ स्टॉक्स को जिनमें अच्छा पोटेंशियल बनता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।